नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરવે નમઃ પરમ ગુરવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરવે નમો નમઃ अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 59 शिष्यने हवे बीजी शंका पहली शंका शुं हती आत्मा नथी एनु समाधान कर्યું ने शिष्य ने बराबर पाकू बेसी गયું કે આત્મા નામની કોઈ વસ્તુ છે અને એ હું છું એવા પ્રકારથી તો હવે બીજી शंका થઈ कि भाई आपने कहा वो मान लिया कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है शरीर से अलग कुछ है ये सामान्य रूप से अनुभव में आ सकता है तर्क के द्वारा भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं शरीर छूट जाने के बाद कोई ऐसा तत्व है जो इसमें से निकल जाता है तो ये शरीर है वो जड़ जैसा हो जाता है तो इसका मतलब कुछ तो है विज्ञान भी मानता है इसको पकड़ने के बहुत प्रयत्न भी करता है विज्ञान बहुत से ऐसे प्रयत्न करता
कांच में बंद कर देते हैं। कोई मरने वाला व्यक्ति होता है ना, थोड़ी देर में मरने वाला है, चारों तरफ से कांच में बंद कर देते कि आत्मा अंदर से जाएगा कहां से, जीव जाता तो जाएगा कहां से, पैक सारा। पर उनको ये पता नहीं है कि आत्मा को जाने के लिए जगह की जरूरत नहीं है। अरूपी पदार्थ को कोई रूपी पदार्थ नहीं रोक सकता है संसार का, और कांच तो रूपी है, वो उसको कैसे रोकेगा। अरे रूपी पदार्थ को ही रूपी पदार्थ नहीं रोकता है तो अरूपी को रूपी कैसे रोकेगा। प्रकाश रूपी है कि नहीं, और प्रकाश में, कांच में से प्रकाश आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो रूपी को ही रूपी नहीं रोक पा रहा है तो अरूपी को रूपी कैसे रोक पाएगा। तो ऐसा अरूपी कोई पदार्थ है ऐसा हमने मान लिया। पर अब दूसरी शंका है कि आप कहते हो कि ये हमेशा रहता है, इसका नाश नहीं होता है, ऐसा हमारे मानने में आता नहीं है। तो ऐसी शंका करता है। आत्मा नित्य નથી એમ शिष्य કહે છે। आत्मा है वो तो बराबर, पर नित्य नहीं है। सौ साथे आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार संभव तेनो थाय छे अंतर करे विचार। आत्माना अस्तित्वना आपे कया प्रकार, जुदा जुदा प्रकारथी आत्माना अस्तित्वनो भान शिष्यने करायो। संभव तेनो थाय छे, अंतर करे विचार। तो मैं जब अंदर में विचार करता हूं तो वो मुझे लगता है कि ये संभव है, ऐसा हो सकता है। आपने कहा वो बात गलत नहीं है। थोड़ा सा मेरा चक्षु ज्ञान के खोलता हूं तो मुझे बैठ जाता है दिमाग में, कुछ तो है। परंतु अब फिर परंतु शिष्य को ये जो वाक्य है ना परंतु, ये परंतु है वो आगे बढ़ाता है। परंतु है वो उसको शंका करा करके कोई नीचे ले जाता है, ऐसा नहीं है। हमेशा परंतु आगे बढ़ाएगा, ऐसा है पर और आगे जाना है तो उसको और प्रश्न करेगा। तो भी यहां तक मेरे को समझ में आ गया, किंतु अब दूसरी शंका करता है। 60 नंबर सौ साथी बीजी शंका थाय त्या आत्मा नहीं अविनाश देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश। बीजी शंका थाय त्या आत्मा नहीं अविनाश, आत्मा कोई अविनाशी नहीं। देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश, शरीर के उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है और शरीर के नाश हो जाने से उसका नाश हो जाता है। इतना मान लो तो आपको क्या प्रॉब्लम। और वास्तव में सामान्य रूप से सबको अनुभव में भी ऐसा ही आता है, इसलिए तो हम जन्मदिन मनाते हैं। आज मेरा जन्म हुआ था, तो जन्मदिन किसकी अपेक्षा से मना रहे हैं अपन? शरीर की अपेक्षा से ही तो मना रहे हैं ना सारा। और आप शरीर को आत्मा मान रहे हैं, अथवा जो भी इस पर्याय को, मनुष्य पर्याय उसको आत्मा मान लिया, तो इसका जन्म तो एक समय विशेष में हुआ है। वैसे तो
असली जन्मदिन तो हम मनाते ही नहीं, हमको पता ही नहीं हो, पर एक अंदाज से अपन जन्मदिन मनाते हैं। बाकी तो जीव विग्रह गति से आता है, और पहले समय में जब वो नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करता है, वो ही उसका जन्मदिन है, क्योंकि नई पर्याय तो उसने उस दिन उसकी नई पर्याय का जन्म हुआ। जीव, कोई भी जीव का पर्याय का नाश होता है ना, तो फिर वो विग्रह गति में, मतलब एक भव से दूसरे भव में जाने के बीच में, रास्ते में उसको 1, 2 अथवा 3 समय लगते हैं। कोई एक समय में पहुंच जाता है। अपन यहां बैठे हैं अभी, जैसे मैं यहां बैठा हूं, और अगर मुझे जन्म यहां से ठीक ऊपर वाले क्षेत्र में ही लेना है, तो मुझे कोई मोड़ा नहीं लेना पड़ेगा, मैं वहां एक समय में पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मुझे जन्म यहां से जहां भी, या तो स्वर्ग के पटल में लेना है तो सीध में ही लेना है, उसी विमान में जाना, और उसी उपपाद शैया पर मुझे जाना है जो यहां से बिल्कुल सीध में, तो मुझे एक भी समय नहीं लगेगा वहां पर, समय ही नहीं लगता वहां तो, पर एक समय ऐसा कहते हैं। परंतु मुझे अब दूसरी जगह जाना है। अब मुझे कहां जाना है कि मतलब ऊपर जाना है, पर आजू बाजू के विमान में जाना है, तो एक मोड़ा ऐसा होगा, फिर एक मोड़ा ऐसा होगा। अगर वहीं पर जन्म लेना है तो फिर मैं बीच में एक मोड़ा, मतलब 2 समय में जन्म ले लूंगा। परंतु और भी थोड़ा नीचे आना है, तो फिर एक मोड़ा ये रहा, एक ये रहा, और एक ये, अथवा मैं नीचे आया, फिर उसमें कितने समय लग जाएंगे? 3 समय लग जाएंगे। और कुछ कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि जहां जन्म लेने के लिए 4 समय लगते हैं, इसको निष्कुट प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहले तो उसको वो उसमें आना पड़ता है, मोड़ा लेकर के सबसे पहले उस व्यक्ति को, जैसे कोई स्थावर में है वगैरह, तो उसको ये त्रस नाड़ी में आना पड़ता है, फिर वहां से फिर मोड़ा लेता है, फिर एक मोड़ा उधर लिया, फिर ऐसा टेढ़ा मोड़ा लेता है, ऐसा करके उस निष्कुट प्रदेशों में पहुंच जाता है। उसको उसमें उसमें चौथे समय में पहुंचेगा, और चौथे समय में वो अपना देह ग्रहण कर लेता है। इसका नाम जन्मदिन है। वहां प्रथम बार वो नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करता है। ऐसा नहीं समझना कि कोई यमदूत आएंगे ना उसको ले जाएंगे, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं दुनिया में। आत्मा स्वयं वह चला जाता है, इसका स्वभाव ही गति करना है, तो वो गति करता है। सामान्य रूप से उसको ऊंचा जाने का स्वभाव है, तो वो जाता है। ये निष्कुट, अभी वो चित्र से समझाना पड़ेगा कि कल लाकर से समझा देंगे आपको पुस्तक में था व्यक्ति। वो ऐसे प्रदेश हैं कि जैसे एक सीधा ये आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर अब उसको वापस यूं मोड़ा लेना है, थोड़ा टेढ़ा है, ये टेढ़ा प्रदेश है, क्योंकि ये तो घनाकार है ना लोक तो सारा। तो कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कोनों में, कोने बसे हुए, वहां उन कोनों में जाने के लिए आपको 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। वहां भी किसी किसी का उपवाद होता है, क्योंकि जीव तो सब जगह है, सब जगह उपवाद होता है। अपने को वहां नहीं जा, क्योंकि वहां एकेंद्रीय जाते हैं, दूसरे कोई जीव जाते नहीं। तो ये कह रहे कि देह योग थी उपजे, देह वियोगे नाश। अब शरीर छूट गया संबंध इसका, तो फिर आत्मा का भी नाश हो गया, इसलिए अपन कहते हैं मृत्यु। ये मृत्यु शब्द क्या है? संसार में लोग इसको नाश के अर्थ में लेते हैं, अध्यात्म में इसको नाश के अर्थ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाश तो होता ही नहीं है। हम कहते हैं कि मर गया ये व्यक्ति, तो कौन मरा? शरीर मरा कि आत्मा मरा?
कौन मरता है हितेश भैया? शरीर मर जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे मरेगा? देखो, कल ही ऐसी बात चली थी अपने कि इस जगत में सत है, उसका नाश नहीं होता है, और असत की उत्पत्ति नहीं होती है। तो शरीर कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है छठ द्रव्य में? हाँ, पुद्गल है ना। तो पुद्गल भी तत्व है कि नहीं? तो वो सत हुआ कि नहीं हुआ? सत हुआ तो उसका नाश होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सत का नाश होता नहीं है, तो पुद्गल का भी नाश नहीं होता है और जीव का भी नाश होता नहीं है। परंतु नाश पुद्गल की अवस्था का होता है और आत्मा की अवस्था का भी होता है। जीव की अवस्था का भी नाश होता है और पुद्गल की अवस्था का भी नाश होता है। नाश हमेशा अवस्था की अपेक्षा से है, कोई एक विशेष पर्याय की अपेक्षा से। अवस्था कहो, पर्याय कहो, एक ही बात है। तो ये जो इस शरीर के पुद्गल थे, वो शरीर रूप थे, उन शरीर रूप में उनका नाश होता है। अब इसको जला देंगे तो वो राख हो गए, तो ये पर्याय तो नाश होगी ना शरीर की। परंतु वो पुद्गल, उसका नाश होता, वो राख वाले पुद्गल हैं, कालांतर में मिट्टी बनेंगे। मिट्टी वाले पुद्गल कालांतर में पत्थर बनेंगे। वही पुद्गल कालांतर में लोहा बनेंगे। वही पुद्गल कालांतर में सोना बनेंगे। ऐसा ये चलता रहता है, पुद्गलों का एक दूसरे में परिणमन चलता रहता है। ये अवस्था बदलती है, परंतु उसके अंदर परमाणु है वो तो वही के वो रहता है। उसी प्रकार से आत्मा, तो आत्मा की अवस्थाएं बदलती रहती है, परंतु उसमें से जो मूल चेतन तत्व है वो नहीं बदलता है। कैसे बदलती है? अभी हम कौन सी अवस्था में हैं? मनुष्य पर्याय में हैं। मनुष्य पर्याय का मतलब ये मनुष्य शरीर नहीं समझना। इस शरीर के भीतर जो मनुष्य के योग्य हमारे परिणाम आदि हो रहे हैं, उन भावों का नाम मनुष्य पर्याय है। हम मनुष्य के योग्य सारा व्यवहार कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सामाजिक संबंध, ये सब हमारा किसके अनुसार चल रहा है? अभी सारे भाव कैसे चल रहे हैं? मनुष्य के हिसाब से चल रहे हैं। उसका नाम मनुष्य पर्याय है, शरीर नहीं। शरीर मनुष्य पर्याय नहीं है। ये तो मनुष्य पर्याय को अभिव्यक्त करने का एक साधन है कि हम मनुष्य पर्याय में है। वो दिखते कैसे हैं सामने किसी को? तो मनुष्य आकार आपका आत्मा है, बस इस हिसाब से आपको मनुष्य। परंतु मनुष्य पर्याय अपनी आत्मा की है, उसको आत्मा की विभाव व्यंजन पर्याय ऐसा कहते हैं। तो ये विभाव व्यंजन पर्याय है, उसका नाश होता है। पर्याय दो प्रकार की, डिवीजन कौन कौन सी? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? चेयरमैन बता। नहीं, अर्थ पर्याय सुशीलाबेन, इलाबेन, सुरेखाबेन। अर्थ अर्थ पर्याय कोने कहेवाय? ઓહ, બધા પીએચડી કરી લીધી છે આપણે। પીએચડી કરીને ભૂલી ગયા। હા जी, શું કીધું? अर्थ पर्याय आपको पता है? पर्याय का ज्ञान नहीं है? द्रव्य गुण पर्याय। अच्छा, किसको? जनक दीदी के अलावा कौन बताएगा अर्थ पर्याय का परिभाषा? समझ में आ रही बात? कि पदार्थ का प्रति समय जो परिणमन है, सूक्ष्म परिणमन,
जो हमेशा होता रहता है, केवल गुणों का ऐसा नहीं, संपूर्ण पदार्थ का, उसका जो परिणमन प्रति समय होता रहता है, अल्प समय ऐसा नहीं, क्षण क्षण ऐसा नहीं, प्रति समय, समय 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 समयवर्ती जो सूक्ष्म परिणमन है, जो हम नहीं जान सकते, केवल ही जान सकता है। हम तो उस समय का बहुत बड़ा पार्ट निकल जाता है, इसके बाद पता लगता है। जैसे हमारे अंदर कोई भाव जागता है ना, तो जब वो जागा जिस समय, उसके असंख्यात समय निकल जाते हैं, इसके बाद पता चलता है कि वो मेरे अंदर ये भाव आ रहा है। तो पहले समय में ही जो बना था वो भाव, वो समय समय जो बदलता है, उत्पन्न होता है, वो अर्थ पर्याय कहलाते। उसके भी दो भेद हैं। पहला स्वभावर्थ पर्याय, दूसरा विभाव। जो स्वभाव रूप कर्मोदय के निमित्त के बिना स्वभाव से जो पदार्थ का प्रति समय परिणमन हो रहा है, वो स्वभावर्थ पर्याय, वो सिद्धों में होती। और विभाव रूप परिणमन होता है, वो कषाय का, क्रोध मान माया आदि जो प्रति समय हो रहा है, वो विभाव पर्याय। ऐसे व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय इसकी उल्टी। व्यंजन का अर्थ ही स्थूल होता है, कि जो स्थूल है, स्थूल का अर्थ क्या हुआ, कि जो क्षयोपशम ज्ञान से भी वो गम्य है। और क्षयोपशम ज्ञान किसको जान सकता है? जो ज्यादा समय टिके उसको जान सकता है। तो जो अधिक समय तक रहती है, और क्षयोपशम हम छद्मस्त भी जिसको जान सकते हैं, ऐसी जो पर्याय होती है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, लॉन्ग टाइम तक रहने वाली। अब इसके भी दो भेद हैं, एक द्रव्य व्यंजन पर्याय और एक गुण व्यंजन पर्याय। अपने अभी आत्मा की बात चल रही हो, उल्टे नहीं जा रहे अपन, सीधे ही जा रहे हैं। किसका नाश हो रहा है वो बता रहे हैं। इस शिष्य को समझाना है, बहुत सूक्ष्मता में शिष्य को समझाना है इसको। तो वो भी दो प्रकार की व्यंजन पर्याय भी, कौन कौन सी? द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय। द्रव्य व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? कि संपूर्ण द्रव्य का जो स्थूल परिणमन हो रहा है, उसका नाम द्रव्य व्यंजन पर्याय। संपूर्ण द्रव्य का क्या अर्थ हुआ? कि जैसे हम अभी मनुष्य हैं, तो पूरा द्रव्य हमारे मनुष्य रूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि ऐसा थोड़ी कि थोड़े थोड़े गुण ही मनुष्य रूप हो रहे हैं, बाकी तो हम तिर्यंच रूप है, ऐसा थोड़ी है। हमारा द्रव्य भी मनुष्य रूप है, सारा सब कुछ अभी द्रव्य गुण पर्याय की सारी परिणति क्या हो रही है? पूरा द्रव्य मनुष्य रूप हो रहा है। देवगति में जाएंगे तो पूरा ये द्रव्य है वो देव रूप हो जाएगा। तिर्यंच में जाएंगे तो पूरा ये तिर्यंच, मतलब द्रव्य का, संपूर्ण द्रव्य का जो परिणमन है उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं, द्रव्य व्यंजन पर्याय। जो द्रव्य का अधिक समय तक रुकने वाला स्थूल परिणमन है, उसका नाम द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब ये द्रव्य व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार का है, एक स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और एक विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। स्वभाव का मतलब होता है कि द्रव्य का ऐसा परिणमन, अनेक समयवर्ती शाश्वत परिणमन, जो बदलेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा, पर है स्थूल। स्थूल का मतलब यहां पर अधिक समय टिकने वाला, उसको स्थूल यहां का। तो जैसे पदार्थ का अपनी स्वाभाविक प्रदेश अवस्था में आ जाना, आकार रूप में स्थित हो जाना, अपने स्वाभाविक आकार रूप में स्थित हो जाना। जैसे मुक्त होते हैं, तो मुक्त होकर के जो सिद्ध हैं, वो सिद्धों का शरीर सिद्धाकार रूप में हो जाना, मनुष्य के आकार रूप सिद्ध होते हैं। अब वो उसका सिद्धाकार रूप है, वो कभी बदलेगा, वो अनंत काल तक रहने वाला, उसको स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। और एक विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, इसका उल्टा, कि
वो परिणमन अब बदलेगा। एक जैसा हमेशा, जैसे मनुष्य, अभी हम मनुष्य आकार है, फिर थोड़े समय हम देव के आकार रूप हो जाएगा हमारा द्रव्य, फिर थोड़े समय हमारे अन्य आकार रूप हो जाएगा। तो ये द्रव्य विभा व्यंजन पर्याय समझ में आ गई। ये द्रव्य विभा व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की है, एक समान जातीय और एक असमान जातीय। समान जातीय का मतलब होता है कि एक ही जाति के द्रव्य मिल करके अन्य द्रव्य बना देते हैं और जो ज्यादा देर तक रुकता है वो समान जातीय है। शक्कर, पानी, नींबू, ये मिला करके हमने क्या बनाया? शिकंजी बना दी। तो ये शिकंजी समान जातीय पर्याय हुए। शक्कर भी पुद्गल, नींबू भी पुद्गल और पानी भी पुद्गल। ये सब पुद्गल पुद्गल मिल करके जो नया पुद्गल बनाते हैं उसका नाम समान जातीय विभा व्यंजन पर्याय। इतना बड़ा नाम है, समान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय। समान जाति का मतलब एक ही जाति के द्रव्य, विभाव का मतलब वो द्रव्य का विभाव परिणमन हो रहा है, और व्यंजन का मतलब लंबे समय तक रुक रहा है, और पर्याय का मतलब परिणमन। ऐसे चारों का अर्थ समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। कठिन है, बहुत बार पढ़ा है, एक बार दिमाग में नहीं बिठाएंगे तो समझ में आता नहीं। और एक असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय कि दो जाति के द्रव्य मिलकर के वो चीज बनाते हैं, अवस्था बनाते हैं। जैसे जीव और पुद्गल ने मिलकर के ये बनाया। ये किससे बना है? जीव और पुद्गल से मिलकर के, नहीं तो ये मनुष्य का आकार रूप शरीर नहीं हो सकता कहीं पर भी। जैसे इसमें कभी कोई जीव नहीं आए, इसमें जीव नहीं, इसलिए इस आकार का है वो। कोई भी मनुष्य का संस्थान जीव के बिना नहीं हो सकता, इसलिए जीव और पुद्गल मिलकर के जो बनाते हैं और ज्यादा समय तक रुकता है और विभाव रूप है, उसका नाम असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय। तो ये व्यंजन पर्याय का द्रव्य व्यंजन पर्याय हुई। अब दूसरा पार्ट क्या था उसका? गुण व्यंजन पर्याय। गुणों का परिणमन, गुणों का अनेक समयवर्ती परिणमन। ये तो पूरे द्रव्य का था, अब पर्टिकुलर गुणों को लेते हैं। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान का अनेक समयवर्ती परिणमन, और वो भी दो प्रकार का। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय का मतलब उस गुण का संपूर्ण स्वभाव रूप में आ जाना और फिर अनंत काल तक वैसे बना रहना। जैसे ज्ञान है तो वो केवल ज्ञान रूप हो गया, तो उसका स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय होगी। वो केवल ज्ञान नाम का गुण है, वो स्वभाव रूप हो गया और वो अनंत काल तक रहेगा और कुछ समय के लिए रहता है। जैसे मति ज्ञान, कषाय गुण नहीं है, मति ज्ञान गुण है, समझना। जैसे राग है वैसा मति ज्ञान नहीं है, यहां गुण व्यंजन पर्याय लिया गया है, विभा व्यंजन पर्याय नहीं ले लिया है। यहां पर गुण का मतलब होता है जो आत्मा का स्वभाव है। मति ज्ञान क्षयोपशमिक स्वभाव है और केवल ज्ञान क्षयिक स्वभाव है, पर दोनों स्वभाव है आत्मा के, क्योंकि दोनों ही ज्ञान की पर्याय हैं। और वो मति ज्ञान का परिणमन है आत्मा, और मति ज्ञान कितने समय तक रहेगा? बहुत लंबा समय तक रहता है प्रवाह की अपेक्षा से, तो उसको कहते हैं विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये सब पर्याय की लीला है सारी। अब अपने को यह समझना है कि इसमें से मरता कौन है, विनाश किसका, तो किस अपेक्षा से हमारा विनाश हो रहा है वो समझना है। तो हमारा विनाश हमेशा विभाव पर्याय की अपेक्षा से हो रहा है।
विभाव अर्थ पर्याय भी हो रही है अपने अंदर, वो तो प्रति समय उसका हो ही रहा है। फिर विभाव द्रव्य पर्याय भी हो रही है, विभाव गुण पर्याय भी हो रही है अपने अंदर, विभाव व्यंजन और समान जातीय हो रही है, असमान जातीय भी हो रही है, ये सब अपने अंदर हो रहा है। तो जो असमान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय है उसका बदलता, उसका रूप बदलता रहता है अपने हमेशा। अर्थात ये शरीर से आश्रित जो मनुष्य आदि पर्याय हैं उन पर्यायों की अपेक्षा से हमारा नाश होता है, अन्य प्रकार से हमारा नाश होता नहीं। क्षण क्षण हमारे रागादिक रूप परिणमन हो रहा है उस विभाव अर्थ पर्याय, और क्षण क्षण हम मनुष्य आदि रूप हो रहे हैं वो विभाव व्यंजन पर्याय। इन दोनों की अपेक्षा से जीव का अर्थात हमारा नाश होता है, बाकी हमारा नाश होता नहीं। अब कोई कहे जीव का सर्वथा नाश होता ही नहीं है तो वो भी गलत बात है। मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? क्षण क्षण भयंकर भाव मरण, भाव रूप जीव की मृत्यु होती है, नहीं होती ऐसा नहीं। परंतु फिर भी जीव की अपनी सत्ता का कभी नाश होता नहीं, सत्ता रूप में वो जीव हमेशा रहता। और मैं तो कौन हूं? क्षण क्षण बदलते हैं वो भाव मैं नहीं, और ये शरीर आदि है वो भी मैं नहीं हूं, मनुष्य भी मैं नहीं हूं, देव भी मैं नहीं हूं, तिर्यंच भी मैं नहीं हूं, ये कुछ भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तो बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है वो तो मैं हूं नहीं। मैं तो एक शाश्वत रहने वाला अविनाशी तत्व हूं, उसकी मृत्यु नहीं होती है। उन सब में जो रहता है उसकी मृत्यु होती नहीं। शास्त्रों में उसका उदाहरण देते हैं सोने का, सुवर्ण, सोने का मतलब स्लीपिंग का नहीं, सुवर्ण। सोना उसको कड़ा बनाया, फिर उसको ये कान में पहनने के कुंडल बनाए, उसी सोने को, फिर उसी सोने को पिघाल करके फिर गले में पहनने का हार बनाया, फिर उसी सोने को पिघाल करके कमर में पहनने की करधनी बनाई। ऐसे अलग अलग प्रकार के आभूषण उससे बनाए। तो उसमें ऐसा कहते हैं ना, किसका नाश हो रहा है? देखो, कड़े का नाश हुआ तो कुंडल बना, कुंडल का नाश हुआ तो हार बना, हार का नाश हुआ तो कमर करधनी बनी। तो ये कुंडल, कड़ा, हार, ये क्या है? ये सुवर्ण की पर्याय है, ये अवस्था है। पर सोने का नाश हुआ, उसमें से सोना तो वैसा कि वैसा है, उसी वही सोना कड़ा था, उसी सोने से कुंडल बना, उसी सोने से हार बना, और उसी सोने से करधनी बनी। ये सब चीजें उसी से हो रही है। तो वो जो सुवर्ण है वो शाश्वत है, और सुवर्ण से बनी हुई अवस्थाएं हैं वो अशाश्वत है। उसी प्रकार से हम जो चेतन तत्व हैं वो शाश्वत हैं, और उस चैतन्य की विविध प्रकार की स्वभाव विभाव रूप पर्याय हैं वो अशाश्वत हैं। तो जो चेतन शाश्वत सहज सामान्य चैतन्य की अपेक्षा से मेरा कभी नाश होता नहीं है। तो अब जब शरीर निकल जाएगा, इसके बाद भी वो शरीर में किसका नाश होगा? तो जो हमारे विभाव व्यंजन पर्याय थी उसका नाश हो जाएगा, उस अपेक्षा से नाश होगा। तो ये शिष्य है वो उसी को देख रहा है और उसी को अपना स्वरूप मान रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश। जिसकी दृष्टि उस विभाव व्यंजन पर्याय की ओर होती है, थोड़ा आज शास्त्र की भाषा में बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हमारे शास्त्र की भाषा भी अपने को आनी चाहिए। तो जिसकी दृष्टि केवल उसी पर है, उसको ऐसा लगता है कि मैं मर गया, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ। पर जिसकी दृष्टि अपने अविनाशी तत्व पर है, उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं जन्मा और मैं मरा। उसको तो यह भी नहीं लगता है कि मैं बदल रहा हूं, मैं तो एक जैसा रहता हूं।
उसको तो ये भी नहीं लगता है कि मैं पहले बचपन में छोटा था, अब बड़ा हो रहा हूं, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ऐसा भी नहीं लगता उसको। ये सब तो विभा व्यंजन पर्याय हैं सारी सारी। उसमें मैं कहाँ हूं? मैं तो कहीं हुई नहीं, मैं तो उन सब का साक्षी तत्व हूं। गर्भ में थे उस समय हम थे कि नहीं थे ना? कौन जान रहा था गर्भावस्था को? हमने वेदन किया। पैदा हुए तो हम थे कि नहीं? अब गर्भावस्था समाप्त हो गई, फिर भी हम हैं। फिर बालक शिशु हुए तब हम थे कि नहीं? हैं। और वो शिशुपना चला गया, फिर भी हम हैं। फिर बाल्यावस्था चली गई तो भी हम हैं। किशोरावस्था चली गई तो भी हम हैं। युवावस्था चली गई तो भी हम हैं। प्रौढ़ावस्था चली गई तो भी हम हैं। और वृद्धावस्था भी चली जाएगी तब भी हम हैं। और ये शरीर भी चली जाएगा तब भी हम हैं। हम हैं कमाल के। हम कैसे? ये कमाल का तत्व है। क्षीण क्षीण होता जाता है, पर जो क्षीण होता है वो हम नहीं है। अक्षीण अक्षुण्य बने रहने वाले तत्व हम हैं। तो शिष्य की दृष्टि क्षण क्षण पर है, विनाशशील पर है, इसलिए वो ऐसा प्रश्न करता है। आगे वही प्रश्न करता है 61 64। अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय, ए अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय। ए अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय। देह योग थी उपजे, देह योगे नाश। फिर कहा कि और तर्क दे रहे, अथवा वस्तु क्षणिक छे, थोड़ी समय तक रहता है, क्षणे क्षणे पलटा है, क्षण क्षण बदल रहे हैं। हम चलो आपने कह दिया कि हम अपने आप को शरीर भी नहीं मानते हैं, आत्मा मान रहे हैं, पर आत्मा भी तो क्षण क्षण बदल रहा है। और बदल हमारे अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे सुबह हमारे भाव थे वैसे अभी नहीं है। हर क्षण भाव बदल रहे अपने, हर क्षण विचार बदल रहे हैं। ये अनुभव थी पण नहीं, आत्मा नित्य जना। और ये अनुभव हमारे हो रहा है। इससे भी ऐसा लगता है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि क्षण क्षण बदलती रहती है। और आप तो यूं कहते हो कि जो हमेशा रहता है वो आत्मा है, और मैं तो हमेशा रहता नहीं, बदलता हूं। विचार किए बगैर हम एक क्षण भी रहते नहीं है। और एक विचार आया, वो विचार गया, फिर दूसरा विचार आया, फिर वो गया, फिर तीसरा विचार आया, फिर वो गया, फिर चौथा विचार आया, फिर वो गया। और हम क्या मानते हैं? सवारे तो छे ने હું એકદમ ફ્રેશ હતો, અત્યારે છે ને જરા થોડી નબળાઈ આવી ગઈ છે। अब ये इस किसके ऊपर दृष्टि है? सुबह में फ्रेश था, मतलब उसके भाव थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़ी जागृति अच्छी होगी, तो वो अपने को मानता है कि मैं फ्रेश था। और अब थोड़ा હવે થોડો નાસ્તો કર્યો ને એટલે જરા થોડું આળસ આવી, એટલે હવે જરા થોડી ઊંઘ આવે છે, હવે જરા મૂડ બરાબર નથી, પેલી તાજગી નથી। तो किसको माना उसने? ताजगी किसको मानता है? ये जो विचार परिणमन हुआ ना, विभा व्यंजन पर्याय हुई, उसको मानता है वो, कि वो तो बदलता रहता है ना। कभी अपने को अच्छे विचार आते, अपने को आज बहुत मेरे मन बहुत प्रफुल्लित, क्योंकि विचारों से मन चलता है, प्रफुल्लित हो गया। अपने मन के अनुसार सब होता है ना, तो बहुत अच्छे विचार होते हैं। और अपने मन के अनुसार नहीं आता, अरे यार कई नहीं, यहाँ तो बेकार है बधु, कई मजा आता नहीं, दुनिया एकदम जीवा जेवुं छे ज नहीं, दुनिया में कोई कोईनु नहीं, बधा स्वार्थना सगा छे। देखो अपने साथ थोड़े से भी प्रतिकूल हो जाता है,
अपने ही लोग थोड़े से प्रतिकूल हो जाते, अपने मन के अनुसार नहीं चलते, तो हमको ऐसा शमशान या वैराग जागता है, कोई कोईનું નથી, चलो अब तो दीक्षा ले लेते हैं। और थोड़ी देर में वो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं ना, उदय तो बदलता है, और वापस चलो पोस्टपोन, दीक्षा लेने का पोस्टपोन, स्थगित कर दिया जाता है। ये जीव के ऐसे ही होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो इसी से, विचारों के बदलने से, मन के हिसाब से वो चलता रहता है और उसी को अपना रूप मानता है। इसलिए कल भी ये बात आई थी, आज फिर से ये बात आएगी कि जो मन के हिसाब से चलता है वो क्षण क्षण मरता रहता है। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। वो हमेशा कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है, कभी, ये सब मन के अनुसार सारा चल रहा है। अभी आत्मा के स्तर से जीना सीखा नहीं है, क्योंकि वो क्षण क्षण बदलने वाली वृत्ति है, उसमें इसने मैं पना कर रखा है कि ये मैं हूं, ऐसा मानता है। पर जो बदलता है वो मैं कैसे हो सकता है? मैं और मेरे की क्या व्याख्या की थी? हाँ, वेरी गुड। जो 3 काल में हमेशा हमारे साथ रहे, हमसे अलग नहीं हो, वो ही मैं हूं और वही मेरा है। इसके अतिरिक्त और कोई मैं नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त और कोई मेरा नहीं हो सकता। और ये विचार तो, मन तो हमेशा बदलता रहता है, वो मेरा कैसे हो सकता है? और वो मैं कैसे हो सकता हूं? जो बदलता है वो मैं। ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा, अगर ऐसी श्रद्धा हो जाती है ना, कभी मूड खराब नहीं होता है। ये मूड खराब ही इसलिए हो रहा है कि हम नीचे की भूमिका में जीते हैं, तो हम उसके अधीन हो जाते हैं। उदय से मन चलता है, मन का प्रवर्तन उदय से चलता है, और फिर उसके अधीन हो जाते हैं। નથી ગમતો। ઘણા દિવસ થઈ ગયા છે, એક ને એક જાતનું તમે સવારે પેલો ટન ટન બજાવો છો, સવારે આવવાનું, પછી ફરી અભિષેકમાં આવવાનું, પછી ફરી સ્વાધ્યાયમાં આવવાનું, પછી આવે સમથિંગ ચેન્જ, થોડો ચેન્જ જોઈએ, થોડા ચેન્જ, થોડો ઘરવાળાને મળી આવીએ, थोड़ा सारो लगे, कहता कि एमने जरा सारो लगे, वास्तव में इस खुद को अच्छा लगाना है। वो तो अच्छा ही है, सब अपने अपने हिसाब से मस्त है। गंभीरता से सोच करके ऐसी दशा बनाए अपन। रखड़ो वनेवा राजभू ने, ऐसा कहो न तो। हाँ, सर्व काले सर्व जीव में आत्मवत बुद्धि रहे, कि मैं जंगल में हूं, कि राजभवन में हूं, कि कोबा में हूं, कि मुंबई में हूं, कि दिल्ली में हूं, मेरे कुटीर में हूं, कि स्वाध्याय हॉल में हूं, कहीं भी हूं, पर मेरा मूड खराब नहीं होना चाहिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शांत हूं। आज भोजन मिला कि नहीं मिला, दोनों में मेरी प्रसन्नता गायब नहीं होगी, मेरी सहजता, मेरी संतुष्टि गायब नहीं होगी। कृपालुदेव हूँ परिपूर्ण सुखी છું એમ માન્યા કરો અને બીજાની અનુકંપા કર્યા રહો। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उदय आता है तो उसके अनुसार वर्तन करते हैं, तो भी जागृति से, शांति से। भूख लगी, खाना खाने जाना है, ठीक है ना, जाना ही, इतना ही है ना। पर આજે મોડું બનાવ્યું, 15 મિનિટ થઈ ગયા, બધાને બેસાડી રાખ્યા છે, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं। वहां जाकर के बैठे रहना, जब मिलेगा तो खाएंगे, इसमें क्या दिक्कत? जैसा बनाए वैसा खा लिया,
शांति से खा करके। पहली बात तो हम किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं? हम, हमारी जरूरत है, हम दूसरों के ऊपर जैसे एहसान करते हैं ना ऐसे जीते हम। अब घर में रात को थक करके आए हस्बैंड जी, मतलब स्वामी जी और हो सकता है कहीं कोई वो माता जी कहीं लेट हो गएंगे अथवा कोई उनकी सखी आ गई हो, बातें करने लग गई हो, तो खाना वाना रेडी नहीं रखा होगा और इनको लगी भूख। तो अब देखो, पता नहीं पड़ता है, दिन भर हम काम करते रहते हैं, हमारा आने का समय है, तुरंत तैयार रखना चाहिए। तुम्हारे तो वो सहेली, तुम्हारा सीरियल ने, तुम्हारी सहेली कोई भागी थोड़ी जाती है। इतनी सारी बातें करते हैं जैसे कि वो उनके ऊपर एहसान कर रहा है। तो तू किसके ऊपर एहसान कर रहा है? तुझे तेरा खाना खाना है, तू जाके बना ले। इस जगत में कोई किसी के ऊपर क्यों एहसान करे? वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। हम उसको ऐसा मानते हैं कि हमने शादी कर ली, ने थोड़े कपड़े वपड़े दे दिए और थोड़ा रहने का मकान दे दिया तो वो हमारा हो गया। काहे को तुम्हारा हो गया? वो खरीद थोड़ी लिया किसी को। यहां तो वो एक दूसरे के प्रेम से, साहचर्य से चल रहे हैं, तो जब तक प्रेम से चले तब तक चलाओ, पर अधिकार किसी के ऊपर, स्वामीपना किसी के ऊपर नहीं। भाई अब तुम्हारा सब काम हो गया हो तो हमको भूख लगी है, अगर अगर तैयार हो तो दे दो, तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। ऐसा जिसका वर्तन होता है, इसका मतलब समझना कि वो स्वामीपना नहीं कर रहा है, उसको स्वामीपना करने की आदत ही नहीं है उसको। पर जो अधिकार जताता है वो मूढ़ अज्ञानी है। और देखना थोड़े समय बाद वो उस सामने वाला उसका स्वामी बनेगा, क्योंकि तो ऐसा होता ही है। स्वामीपना करने का मतलब अहम भाव, और मान है वो नीच गोत्र का आश्रय कराते। आपने जिनके ऊपर शासन चलाया है, कल आपके ऊपर वो शासन चलाएंगे, क्योंकि नियम से ऐसा ही कर्मबंध आपको होने वाला है। फिर आप उनके सेवक होंगे, वो आपके स्वामी होंगे। वो तो ऐसे ही हम ऐसा समझते हैं कि हमने घर में वो नौकर रख लिए तो हम पैसे देते हैं, अथवा ये तो इसके ऊपर कराओ स्वामी, काम कराना, नहीं कराना ऐसा नहीं, बताना ऐसा, पर अंदर से स्वामीपना, अधिकार ऐसा नहीं, सबकी स्वतंत्र। तो ये जागृति कहलाती है उसकी। क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, क्षण क्षण बदलता है, उसमें जीव जीता है। तो जो नहीं बदलता है उसमें जो भूख तो आकर के चली जाएगी, भूख आएगी भी सही और जाएगी भी सही, पर उस आने और जाने दोनों के बीच में जो एक चीज नहीं बदलती है, हम उसके सहारे जीना सीखें। उसके सहारे हम जीना सीख गए तो आने जाने को बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, उदय का हमको बहुत फर्क पड़ेगा, पर इतना धैर्य चाहिए। धैर्य की बातें होती हैं, तो इतनी धीरज सीखे। अब धीरज बताएंगे, आत्मा नित्य है वो अच्छी तरह से बताएंगे उसको, और भी तर्क दे दे करके बताएंगे। पर ये सब चीजें बौद्धिक लेवल पर नहीं, ये अब प्रायोगिक लेवल पर सब चीजें होनी चाहिए। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरुदेव परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन
ઓમ. સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.